नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मानव जनन को पढ़ रहे थे और आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ चर्चा की थी और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक चित्र दिख रहा होगा। ये चित्र जो है मानव नर जनन तंत्र का है। अब जो नर जनन तंत्र है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस होता है जिसका आकार अगर बात करेंगे तो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका विड्थ होता है, चौड़ाई होती है, और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यह शरीर से बाहर हैंग करता हुआ पेल्विस रीजन में पाया जाता है। यह शरीर से बाहर इसलिए हैंग करता है टेस्टिस क्योंकि इसमें स्पर्म का जो निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान पर होता है। इसीलिए शरीर से बाहर हैंग करता हो पाया जाता है। अगर यह शरीर के अंदर होगा तो शरीर के तापमान के बराबर इसका तापमान होगा 37 डिग्री सेल्सियस। इस तापमान पर इसमें जो स्पर्म है वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके लिए ये क्या होता है, शरीर से बाहर हैंग करता हुआ पाया जाता है। ये बातें पिछले वीडियो में हमने कर ली थी और आज हम देखेंगे इसमें टेस्टिस में कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसमें कौन कौन से संरचनाएं पाई जाती हैं, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो मानते हैं कि ये किसी भी मेल का टेस्टिस का संरचना अगर हम बना रहे हैं तो ये स्क्रोटम है और इस स्क्रोटम में 2 लोब पाए जाते हैं। प्रत्येक लोब में एक टेस्टिस पाया जा रहा है और इस टेस्टिस का आकार ओवल शेप है। प्रत्येक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लाब्यूल पाए जाते हैं। 250 टेस्टिकुलर लाब्यूल पाए जाते हैं। अब ये जो टेस्टिकुलर लाब्यूल है, इसके अंदर पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पतली पतली ट्यूब लाइक संरचनाएं होती हैं जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रत्येक लाब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं एक लाब्यूल में। ये क्या है? टेस्टिकुलर लाब्यूल है। पिछले वीडियो में हमने टेस्टिकुलर लाब्यूल के बारे में पढ़ा था। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और टेस्टिकुलर लाब्यूल, इसकी संरचना के बारे में हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक टेस्टिकुलर लाब्यूल है। अब इसमें हम 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बना रहे हैं। 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को बना रहे हैं। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें 2 संरचनाएं देखने को आपको मिलेंगी। एक संरचना जो होती है, एक संरचना ये वाला भाग जो होता है, ये पूरा, जैसे येलो कलर से हम कलर कर रहे हैं, ये वाला भाग, इसमें सर्टोली सेल पाई जाती हैं। इस वाले भाग में सर्टोली सेल पाई जाती है। ये आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े होते हैं, आपस में टाइट जंक्शन से जुड़े होते हैं। इसमें सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर ये वाला भाग जो है, इसमें स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती हैं, जिसे मेल जर्म सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सर्टोली सेल होती हैं, सर्टोली सेल। और ये वाला भाग जो है, यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया, जिसे
मेल जर्म सेल भी कहा जाता है, मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे मेल जर्म सेल कहा जाता है। अब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये वाली प्रक्रिया स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसे इंटरस्टिशियल सेल कहा जाता है, या फिर इसे लीडिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसे लीडिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है, लीडिंग सेल, या इसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल जो है, यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। एंड्रोजन हार्मोन होता है, एंड्रोजन हार्मोन जो होता है उसमें से एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। तो जो यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकल रहा है, और उसके अलावा यहाँ पे जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल को नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है, नर्स सेल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का कार्य करती है जो स्पर्म स्पर्मेटोगोनिया द्वारा बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनका केमिकल या फिर हार्मोनल इस पे इफेक्ट कैसे होता है। जैसे ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो मानव के मस्तिष्क में एक सेकेंड, मानव के ब्रेन में एक ग्लैंड पाई जाती है, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है, और इस हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जुड़ी हुई एक और ग्लैंड पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में तीन भाग होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर पिट्यूटरी से, अभी यहाँ से हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में उपस्थित गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन दो होते हैं, एक हार्मोन का नाम है LH, दूसरे हार्मोन का नाम है FSH। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, और FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, इसमें काफ़ी खचपच मच गया है, और ये वाला कुछ ऐसा इतना इधर से, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एंटीरियर पार्ट से बताया है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, और यहाँ से GnRH हार्मोन निकलता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो कौन कौन से हैं, FSH और LH हार्मोन है। अब इनका FSH और LH हार्मोन का कार्य क्या होता है,
जो आपकी ये वाली ग्लैंड है, यहाँ पर यह सेल्स हैं, जो यहाँ पे सेल्स उपस्थित हैं, अगर हम बात करते हैं लीडिंग सेल की, तो यहाँ पे जो LH हार्मोन है, LH हार्मोन का दूसरा नाम मेल में, LH हार्मोन का दूसरा नाम में, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, मेल में LH हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। LH हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हार्मोन जो है LH हार्मोन या फिर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो यहाँ पर उपस्थित लीडिंग सेल को या फिर इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल पाते हैं, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो यहाँ से निकलते हैं वो प्रवेश करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रवेश कर जाते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो सर्टोली सेल पाई जा रही हैं, ये सर्टोली सेल इसको स्टिमुलेट करते हैं ये, और यहाँ पर ये जो FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो यहाँ से रिलीज होता है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर जो सर्टोली सेल उपस्थित है, इसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है कौन? LH हार्मोन, LH हार्मोन। और ICSH हार्मोन, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? ये इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए। और सर्टोली सेल को कौन स्टिमुलेट करता है? FSH, यहाँ पे गलती से लिख दिया LH, यहाँ पे FSH हार्मोन, FSH हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को। जो स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ से इंटर हुआ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्मेटोगोनिया को स्टिमुलेट करता है कि अब ये स्पर्म का फॉर्मेशन करे। किसका फॉर्मेशन करे? स्पर्म का फॉर्मेशन करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेल्स पाई जा रही हैं, इनका काम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट कर रही है। अब इसके बाद की जो संरचना अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो लीडिंग सेल है वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जा रही है, जबकि सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया कहाँ पाया जा रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रे डायग्राम के द्वारा हम समझ सकते हैं, रे डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से GnRH हार्मोन निकलता है, GnRH हार्मोन निकलता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो दो हार्मोन निकलते हैं, एक है FSH और दूसरा है LH, एक सेकेंड, दूसरा है LH। इन दोनों हार्मोन, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी से निकलने वाले दोनों हार्मोन को हाइपोथैलेमस से निकलने वाला GnRH हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। यहाँ पर LH हार्मोन को ICSH हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करते हैं? ये जाते हैं लीडिंग सेल को, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करते हैं। लीडिंग सेल स्टिमुलेट होने के बाद एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन।
एंड्रोजन हार्मोन में कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एफएसएच हार्मोन की, तो एफएसएच हार्मोन जो होता है, एफएसएच हार्मोन ये क्या करता है? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। जो सर्टोली सेल है वो क्या करती है कि यहाँ से एक केमिकल का सिक्रीशन करती है। सर्टोली सेल एक केमिकल का सिक्रीशन करती है, उस केमिकल का नाम है एंड्रोजन, एक सेकेंड, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ से स्टिमुलेट होते, सर्टोली सेल स्टिमुलेट होने के बाद इस केमिकल का सिक्रेशन करती है। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करती है? जो यहाँ पर एंड्रोजन हार्मोन अर्थात टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो यहाँ पर आ जा रहे हैं, उनको क्या करता है? बाइंड कर लेता है। जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, उनको क्या करता है? ये बाइंड कर लेता है। इससे निकलने, सर्टोली सेल से निकलने वाला एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है वो क्या करती है? यहाँ पर उसको बाइंड कर लेती है एंड्रोजन हार्मोन को, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। आगे की प्रक्रिया में क्या है? स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है, जिससे एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी इस चित्र के माध्यम से हम इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये जो संरचना दिख रही है आपको, ये वाली, ये उसकी आउटर कवरिंग है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये संरचना जो आप देख रहे हैं, जिसे हम पीले कलर से कलर कर रहे हैं, इन्हें सर्टोली सेल्स कहा जाता है। ये क्या है? सर्टोली सेल हैं, जिसे पीले कलर से किया जा रहा है। इन सर्टोली सेल से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का सिक्रेशन होता है। जो यहाँ पर उपस्थित ये जो सेल्स उपस्थित हैं, ये लेडिंग सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जा रही हैं। इन लेडिंग सेल से निकलने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को यहाँ पर जब प्रवेश करता है तो उसे क्या करती हैं? ल्यूमेन में जब प्रवेश करता है उसे बाइंड कर लेती हैं। जो यहाँ पर उपस्थित है स्पर्मेटोगोनिया, इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ये वाला भाग स्पर्मेटोगोनिया, इसमें ये सेल्स जो है क्या है? स्पर्मेटोगोनिया सेल हैं। इससे क्या फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो मियोसिस की प्रक्रिया के द्वारा एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रक्रिया कौन सी होती है? मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा ये प्रोसेस हो रहा है। इस चित्र के माध्यम से आपकी एनसीईआरटी में जो चित्र दिया हुआ है आप इसको भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जिसे ये टेस्टिकुलर लाब्यूल है, ये टेस्टिकुलर लाब्यूल है। टेस्टिकुलर लाब्यूल में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जा रही है, इसमें ये प्रक्रिया हो रही है। अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, जो चीज़ें छूटी होंगी उसको भी देख लेंगे। एक सेकेंड, एनसीईआरटी देख लेते हैं। तो प्रत्येक
वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, जिससे शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक शुक्र जन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिसे नर जर्म सेल या शुक्र जन स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो इस तरह से सेल्स पाई जा रही हैं सर्टोली सेल्स कहा जा रहा है, और बीच बीच में यहाँ पर बीच बीच में स्पर्मेटोगोनिया पाई जा रही हैं। नरजर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। हमने बताया था कि जो यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स पाई जा रही हैं, सर्टोली सेल्स इसमें जो पाई जा रही हैं, ये सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, उसे क्या करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। आगे शुक्र जन नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र अंतराली या इंटरस्टिशियल अवकाश कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स होती हैं। लीडिंग सेल पुंजन एंड्रोजन नामक हार्मोन का संश्लेषण व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। इतनी बात अभी हम किए हैं। आपको अभी एक बात और बताते चलें कि जितने भी हार्मोन होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं, जो यहाँ पे हार्मोन बन रहे हैं, जितने भी ये हार्मोन इनके पास कोई अपने डक्ट नहीं होती है। जहाँ से हार्मोन बन रहा है, इन ग्लैंड के पास या फिर इन सेल्स के पास ऐसी खुद की अपनी कोई वाहिनी नहीं होती है। ये अपना सिक्रीशन सीधे कहाँ पे दे देते हैं, ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे इसके आसपास जो ब्लड वेसल्स गुजर रही है, उसी में ही अपना सिक्रीशन सीधे डाल देते हैं, और फिर इसके द्वारा यहाँ से वो अन्य जगहों पर स्थानांतरित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें ये जो टेस्टिस उपस्थित है, तो टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या फिर टेस्टिकुलर लाब्यूल पाई जा रही हैं, जो टेस्टिकुलर लाब्यूल इसमें पाई जा रही हैं, इस टेस्टिकुलर लाब्यूल में जो स्पर्म बन रहा है, और जो यहाँ पर इस टेस्टिकुलर लाब्यूल में जो हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पूरे शरीर पे इसका इफेक्ट दिखता है, जिसके कारण पुरुषों के शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ रहे हैं। तो पूरे शरीर में जब ये ट्रेवल कर रहा है, तो किसके द्वारा ट्रेवल कर रहा है, ये ब्लड के द्वारा ट्रेवल करता है। किसके द्वारा ट्रेवल कर रहा है, ब्लड के द्वारा ट्रेवल कर रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके जो इसके ब्रेन में जो 2 हार्मोन निकलते हैं, जिसे FSH और LH हार्मोन कहा जाता है, ये दोनों हार्मोन भी ब्लड के द्वारा ही यहाँ टेस्टिस पर एक्ट करते हैं। किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा ही इस टेस्टिस पर अपनी क्रिया प्रदर्शित करते हैं। जब हार्मोन शरीर से निकलता है, तो ऐसा नहीं होता है कि वो एक बार निकलना शुरू हो गया तो फिर वो बंद नहीं होगा। एक बार निकलना शुरू हो गया तो बंद नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। निकलता है, फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बना हुआ है, ये जब एक निश्चित मात्रा में निकल आता है, तो उसके बाद ये निगेटिव फीडबैक देता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को और हाइपोथैलेमस को ये बताता है कि हम निश्चित मात्रा में निकल चुके हैं। अब यहाँ से FSH और LH हार्मोन के सिक्रीशन को क्या किया जाए, स्टॉप कर दिया जाए, और यहाँ से इनहिबिशन, ये जो सर्टोली सेल्स है, इनहिबिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इंडिकेट करता है कि अब FSH हार्मोन के सिक्रीशन को रोक दिया जाए। ठीक है,
तो इतनी प्रक्रिया इसमें देखने को मिलती है। आज के लिए इतना ही। बाकी आगे का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, वो भी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें ये पता चले कि अगर कोई दिक्कत हो जो आपको समझ नहीं आ रही हो तो उसको हम यहाँ से करेक्ट कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।